The topic comes to my mind today is about clothes power, because the clothes are visible. The appearance is definitely your grooming standards and all, but clothes. So, ladies and gentlemen, boys and girls, is all about, it's basically continuous evaluation, of ongoing impact of our appearances, on others, how they perceive us, how they look at us. And especially it matters a lot when we meet the strangers, or when we are there to address certain group of people on the stage, or maybe off the stage when we interact. Yeah. So clothes, attire, one of the very essential ingredient or component of our day-to-day life, especially the professional life, also the personal life. तो इसके बारे में आज चर्चा करते हैं. तो this is dedicated to all my school and college friends basically, but definitely to all the participants. And this is for the men. Ladies के लिए मैं अलग से एक छोटा सा talk बनाऊंगा. And let me keep you informed. This will be around 10-15 minutes maximum video clip. Actually it takes at least 1.5-2 hours. कई बार मैं एक दिन का पूरा workshop लेता हूँ इस पर. But that's fine, no problem. तो पहली चीज़ आपने गौर किया होगा कि अगर हम फॉर्मल्स की बात करते हैं तो वो टाई क्यों पहनते हैं, वाई दे वे टाई. स्पेशली आपने देखा होगा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स होते हैं वो तो रेड कलर की टाई पहनते हैं. व्हाट कुड बी द रीज़न? डेफिनेटली द रेस्पॉन्सेज वुड बी कि भाई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एक बेंचमार्क है, पर्सन लुक्स लाइक ए जेंटलमैन एंड सो फॉर्थ, राइट, बिजनेस फॉर्मल्स एंड ऑल. ओके, बट द टेक्निकल रीजन of wearing a tie is basically creating that focal point. I repeat, focal point के ऊपर हम बात करेंगे. focal point ये है कि लोगों का फोकस, जो ध्यान है, वो आपके चेहरे के आसपास जाए जब आप बात कर रहे हो. हो सकता है आप 2 मिनट के लिए किसी से बात कर रहे हो, मीडिया है, मीडिया से बात कर रहे हो, तो आप नहीं चाहते कि लोगों का ध्यान कहीं और जाए. और जब आप बात कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, जो आपके भाव हैं, और वो आप चाहते हैं कि लोग उसको ठीक से देखें और समझें. दे शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड यू. तो एक वो है. तो टाई जब आप पहनते हैं तो लोगों का ध्यान यहाँ पे जाता है. हाँ, और प्रोमिनेंट कलर्स पहनते हैं तो यहाँ होता है, तो फेस के आसपास होता है. तो फोकल पॉइंट. कई बार क्या होता है कि हम कुछ गलतियाँ कर जाते हैं. अगर हम बहुत बड़ा बेल्ट पहनते हैं, उसका बक्कल बहुत बड़ा है और हमारा पेट निकला हुआ है, हम बात करें, अब लोगों का जो ध्यान है, जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो वहीं जाएगा जहाँ आप नहीं चाहते हैं. या कई बार आप जो है पॉकेट में, पैंट के पॉकेट्स में, ट्राउजर्स के पॉकेट में, या यहाँ पे पॉकेट्स में कुछ हेवी चीज़ रख देते हैं, तो वो काफ़ी बल्जिंग दिखता है, काफ़ी बड़ा दिखता है, तो लोगों का ध्यान भी वहीं चला जाता है. तो फोकल पॉइंट क्रिएट करने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने स्टाइल है. जैसे आपने गौर किया होगा, ये मैं पेन यहाँ पर लगाई मैंने पेन, तो अपना अपना स्टाइल है. कोई यहाँ पे पॉकेट में लगाता है, मैं यहाँ लगाता हूँ कि थोड़ा सा अलग है. जब टाई नहीं पहनता हूँ तो ये यहाँ पे लगाता हूँ. जब ब्लेज़र पहनते लोग तो यहाँ पे कलर का पॉकेट स्क्वायर लगाते हैं. या तो ऐसे कुछ है. विंटर्स की जब बात होती है, विंटर्स आता है, तो और क्या हमारे एक्सेसरीज़ हो सकते हैं. हालांकि एक्सेसरीज़ में मैं बाद में बात करूँगा, बट वो जिससे फोकल पॉइंट क्रिएट हो, लोगों का ध्यान आपके चेहरे के आसपास जाए जहाँ जाना चाहिए. तो बेसिकली मफलर है. अब मफलर का भी एक तरीका है कि आप उसकी नॉट कैसे बांधते हैं, राइट, किस कलर का पहनते हैं, वो मैच होता है कि नहीं होता है आपकी पर्सनालिटी और बाकी कपड़ों के साथ में, वो भी है, उसका टेक्सचर कैसा है. एक वो है. लोग कैप्स पहनते हैं, तो आपने देखना है कि बिजनेस फॉर्मल्स है या उसमें किस तरह की कैप जाएँ. डेफिनेटली राउंड कैप जो होती है, छोटी सी बिनी कैप जो है, बहुत ज़्यादा निकली ना हो, वो है. बट बेस्ट है कि वो हैट अगर आप पहने, ब्लैक कलर की है, अगर ये ब्लैक है, तो वो भी चल सकता है. दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम. इट डिपेंड्स कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ, और आप कहाँ जॉब करते हैं, किस ज्योग्राफी में है, किस कल्चर में है, किस सेक्टर में है. इट ऑल डिपेंड्स. ओके, तो ऐसी दो तीन बातें हैं जो फोकल पॉइंट. लोग स्पेक्स पहनते हैं, तो स्पेक्स का फ्रेम भी वो देखना है कि बहुत ही ज़्यादा डैजलिंग ना हो, बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग ना हो. तो शाइनिंग जो ग्लिटरिंग है, बहुत से लोग जो ना छल्ले वल्ले पहन लेते हैं, ठीक है, दैट्स फाइन. बट अगर बहुत ज़्यादा शाइनिंग है तो डिस्ट्रैक्ट कर लेता है. या घड़ी के बेल्ट में भी वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शाइन है, तो वो भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कई बार ना लोग जो है. सो वो है. और क्या हो सकता है फोकल पॉइंट का? डेफिनेटली हेयर स्टाइल. तो अब मेरे बाल बड़े हैं, तो मैं जब बड़े जिसके बाल है तो तरीके से बांधने हैं, जैसे मैंने पोनी बांधी हुई है. यू कैन ऑल्सो ट्राई.
जब मैं म्यूज़िक वीडियो करता हूँ तो बाल खुले रखता हूँ, वो अलग अलग ठीक है, बट लेट्स कम टू द पॉइंट कि वो तरीके से बने हो जिसके छोटे हैं, साइड बैंग्स कर सकते हैं, फेशियल जो आपका जो 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 फेस है बेसिकली उसका शेप क्या है, हर किसी का शेप होता है, ओवल है, राउंड है, स्क्वायर है, तो उस हिसाब से आप देखो कि कैसी हेयर स्टाइल आपको सूट करती है, राइट। वो है साइड बैंड्स आप बढ़ा सकते हैं जिसको सूट करता है आपके चेहरे के लेंथ और शेप के हिसाब से। ये कुछ फोकल पॉइंट्स है। गॉगल्स, जैसे गॉगल्स है, आप किस तरह के गॉगल पहन रहे हैं, वो ट्रेंडी है, क्लासिक है, आपके चेहरे को सूट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, एविएटर्स है या किस तरह के हैं, दैट ऑल्सो यू कैन कीप इन माइंड। तो ये तो हो गया अपने फोकल पॉइंट का, मेंस की अगर बात करें, है ना। दूसरा जो पॉइंट होता है हम सब लोगों का, स्पेशली जो 40s में है, मिड 40s में या अर्ली 50s में है, तो मोस्ट ऑफ अस बिकॉज वी आर सो मच एंग्रॉस इन आवर वर्क और हमें फिटनेस के ऊपर काम करने का टाइम वगैरह नहीं मिलता है, तो और हमारा जेनेटिक मेकअप भी ऐसा है एशियंस का, तो हमारा जो मिडरिफ जो मिड सेक्शन है, मिडरिफ जो है वो काफ़ी बल्कि हो जाता है, पेट निकल आता है, नो इट्स लाइक ए बियर बेली काइंड। तो जाहिर सी बात है, लोग सोचते हैं कि यार इसको कैसे छुपाया जाए, हाउ टू कैमोफ्लेज दिस। बेस्ट तरीका तो यही है, मैं कहूँ कि फिटनेस पे काम करो, 6 पैक्स नहीं तो कम से कम फ्लैट एब्स हो, स्ट्रॉन्ग कोर हो। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, बिकॉज बीइंग ए फिटनेस फ्रिक, हम जब खड़े होते हैं तो हम एक्चुअली पैरों पे खड़े डेफिनेटली होते हैं, बट सारा जो जोर है वो एक्चुअली आपके एब्स पे होता है। अगर आपके एब्स स्ट्रांग है तो आपका पोस्चर ही बदल जाता है, आपका चलने का तरीका ही बदल जाता है, आपका खड़ा होने का तरीका ही बदल जाता है। तो एब्स जो है वो कोर जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके चलो ठीक है, अब वो नहीं है तो कोई बात नहीं, तो उसको कैसे छुपाया जाएगा, उसको कैसे कैमोफ्लेज किया है, तो ये ब्लेजर्स जिसे हम थर्ड लेयर भी कहते हैं इमेज मैनेजमेंट की भाषा में, तो वो हो सकता है आप वेस्ट कोट पहनो, कुछ जैकेट्स पहनो, या तो जिससे ये छुपाया जा सकता है, एक ये तरीका है। और कुछ लोग जो है बहुत ही टाइट कपड़े पहनते हैं, तो फिटिंग जो है बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, तो वो भी है, बट दिस डेफिनेटली हेल्प्स, द ब्लेजर डेफिनेटली हेल्प्स। ओके तो पॉइंट है कि भैया हम कैसे स्लिम और टॉल लगें, स्पेशली दोज हु आर ओवरवेट, क्वाइट ओबीस एंड जिनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वो चाहते हैं कि यार हाउ आई कैन लुक स्लिमर और आई कैन लुक टॉलर, या कुछ ओकेजन्स होते हैं ऐसे जहाँ पे उनको लगता है, खलता है। तो देखो रूल ये है कि देखने वाले की नज़र जो है वो बेसिकली टॉप टू बॉटम जानी चाहिए, साइड टू साइड नहीं जानी चाहिए। जब आपको देखते हैं लोग, जब टॉप टू बॉटम है तो आपकी हाइट लंबी दिखेगी, या ऐसी। तो क्या पहने, किस तरह का कपड़े पहने, किस तरह का अटायर हो। डेफिनेटली लाइनिंग वाले शर्ट जो है अगर आप पहनते हैं, पतली पतली लाइनिंग स्ट्राइप्स या वो पहनते हैं, बहुत अच्छा है। मैं यहीं क्लियर कर दूं कि लाइनिंग की जो विड्थ है वो भी आपके बॉडी के हिसाब से होनी चाहिए। अगर आप स्मॉल फ्रेम है तो स्मॉल लाइनिंग, अगर आप बहुत लंबे हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो थोड़ा सा विड्थ उसका बढ़ सकता है, राइट। तो वो है। तो पैटर्न्स की अगर मैं बात करूँ तो हाउ यू कैरी योरसेल्फ, बहुत बड़े बड़े चेक्स के पैटर्न्स आप नहीं, मतलब थोड़ा सा अजीब से लगता है। इट शुड मैच विद द पर्सनैलिटी, विद द बॉडी टाइप या बॉडी फ्रेम के हिसाब से। तो वो है लाइनिंग। दूसरा है, कई बार आपने गौर किया होगा कि जैसे कोई मैं अक्सर डार्क शर्ट्स भी पहनता हूँ, ब्लू पहनता हूँ, तो जो प्लैकेट है जिसमें बटन लगे हैं, ओके, तो ये बड़ा प्रोमिनेंट है। जब जैसे मेरे इसमें देख रहे हो आप, वाइट कलर का है, तो इससे भी नज़र आपकी जो है ऐसे ऊपर से नीचे जाएगी, ये भी है। ओके, तीसरा होता है कि मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, मतलब क्या है कि एक ही कलर के आपका अपर भी हो, आपका लोअर भी हो। तो बेस्ट क्या है, सूट, पावर सूट, कि भी आपने ब्लेजर पहन लिया, ब्लैक कलर का है, ट्राउज़र भी ब्लैक कलर की, जो मैच है, मैच पावर सूट जो है। तो जहाँ पॉसिबल बिजनेस फॉर्मल्स वो है, और कैजुअल्स में आप कुर्ता पजामा पहनते हैं, वो एक ही कलर का है, ठीक है जी। आपने गौर किया होगा जो लेडीज़ है जो साड़ी पहनती हैं और जो बुरके में होती हैं, वो लंबी लगती है क्योंकि एक ही कलर है, क्योंकि वो कहीं ब्रेक नहीं हो रही नज़र आपकी। अगर हम कॉन्ट्रास्टिंग पहनते हैं, फॉर एग्जांपल लाइट कलर के शर्ट पहन लिया और डार्क कलर के ट्राउजर्स पहनते हैं, यूजुअली हम पहनते हैं, राइट, तो उसमें फिर क्या होता है, नज़र ब्रेक हो जाती है, तो हाइट थोड़ी सी और कम हो जाती है। तो इसके अंदर से आप शर्ट कोई भी कलर का पहन सकते हैं। मैं कलर के ऊपर अभी की अभी बात करूँ, लाइट कलर जो है लाइट कलर, वाइट, पिंक, येलो, जो लाइट कलर्स होते हैं, बहुत लाइट कलर्स होते हैं, ओके, वो एक्चुअली एक्सपैंड करते हैं, तो आपको और चौड़ा दिखाते हैं, वो है, ठीक है जी। तो और जो डार्क कलर्स है, जैसे ब्लैक है, ग्रे है, जो डार्क कलर्स है वो रिसीड करते हैं और वो आपको स्लिम दिखाते हैं। तो आपने गौर किया होगा जो सेलिब्रिटीज़ हैं, मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज, स्पेशली व्हेन देयर आर इवेंट्स, दे वेयर ब्लैक कलर। वाई ब्लैक कलर? बिकॉज दे वांट टू लुक स्लिमर एंड टॉलर। सो ब्लैक कलर जो है, डार्क कलर, वो उस हिसाब से है।
तो और चीज़ क्या हो सकती है कि बेसिकली नो बेल्ट और शूज़ की अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग थोड़े से ब्लंडर्स क्रिएट हो जाते हैं अननोइंगली, पता नहीं। तो बेल्ट का कलर और शूज़ का कलर एक्चुअली मैच होना चाहिए, और डेफिनेटली टाइप भी मैच होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप फॉर्मल्स में हैं और कैजुअल स्पोर्ट्स शूज़ पहन लिए, नहीं। लेदर, अगर आपने लेदर शूज़ पहना हुआ है तो फिर बेल्ट भी लेदर हो और दोनों का कलर मैच हो, ब्लैक है तो ब्लैक, ब्राउन है तो ब्राउन, उस हिसाब से हो। और शूज़ की भी मैं बात करूँ, शूज़ भी पर्सनालिटी के हिसाब से होना चाहिए। मैं कई बार देखता हूँ कि जिनकी हाइट बहुत कम होती है और जो बहुत मोटे होते हैं, वो क्रोकोडाइल टाइप के शूज़ पहनते हैं, बहुत लंबे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा पाउंड फीट जो है उनका लंबा दिखता है। तो इट शुड मैच विथ योर व्हाट यू आर वेयरिंग एंड हाउ यू कैरी, तो ये कुछ बातें हैं। दूसरा होता है कि जो ट्राउज़र्स की जो लेंथ है, तो वो लेंथ ठीक ठाक होनी चाहिए, शूज़ को टच होनी चाहिए, नीचे तक जानी चाहिए, एड़ी तक जानी चाहिए। अगर वो थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ है, कटी हुई ऊपर, तो वो एक्चुअली उससे भी हाइट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि शाहरुख खान, सलमान खान, उनकी जो लेंथ है ट्राउज़र्स की, अगर कभी फोकस वहाँ जाता है कैमरे का, तो वो नीचे तक जाती है, काफ़ी नीचे तक जाती है, ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करती है, एक वो है। और अगर मैं फैब्रिक की बात करूँ तो डेफिनेटली विंटर्स में तो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी बल्की चीज़ हो जाती है। एंड अगर आपका मिडरिफ काफ़ी बल्की है तो उसको फिर कैसे करें। तो कुछ लोग जैसे समर के अंदर भी गलती करते हैं फैब्रिक, वो बड़ा ही सॉफ्ट फैब्रिक पहनते हैं, और अगर वर्कआउट नहीं करते हैं, शोल्डर्स उनके उतने बड़े नहीं हैं और मिड सेक्शन बहुत बड़ा है, तो फिर सॉफ्ट फैब्रिक जो है, जैसे सैटिन की जो फैब्रिक होती है, सिल्क की फैब्रिक है, वो फिर बॉडी को चिपक जाती है, इट क्लिंचेस विद द बॉडी, क्लिंजी लगती है, झुक जाती है, उसका फॉल हो जाता है। तो वो नहीं, फर्म फैब्रिक लो। जैसे पहले हमारे टाइम पे, स्पेशली आई कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, पापा आर्मी में थे, तो वो स्टार्च करते थे कपड़ों को, वर्दी को, यूनिफॉर्म को, तो कड़क होता था, तो उसका शेप मेंटेन होता था, है ना। जैसे आर्मी से बात और आई एपुलेट्स, जहाँ पे वो होता है शोल्डर्स के ऊपर स्टार्स लगाते हैं, फीती लगाते हैं, तो उससे भी आपकी शोल्डर की लेंथ जो है ना चौड़ी लगती है। तो मिड रिब से आपकी शोल्डर की लेंथ बड़ी लगती है, ब्लेजर से तो लगती है और उससे भी लगती है। आप कुछ अगर ब्लेजर्स नहीं पहनते, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल नहीं है, समर है, ब्लेजर हर जगह आप नहीं पहन सकते हैं। हाँ समर है लेकिन एसी रूम में बैठे, बात अलग है, तो आप ऐसे शर्ट्स भी ले सकते हैं जिसमें वो शोल्डर लेंथ थोड़ी आपकी ज़्यादा लगे। कुछ एक और बातें करते हैं हम लोग की, जैसे लाइनिंग का शर्ट पहन लिया, तो वो कई बार क्या होता है ना कि वो ऐसे कुछ ट्रेंड्स चलते हैं कि भाई चेक्स वाले ट्राउजर्स लोग पहनते हैं, तो भाई लाइनिंग वाले शर्ट पे चेक वाला ट्राउज़र नहीं चला, इट्स टोटल क्लैश। तो फिर आप तो प्लेन कलर पहनो क्या। तो चलो कोई नहीं, कुछ एक्सेसरीज़ की बात करते हैं। हालांकि लिमिटेड एक्सेसरीज़ होती है हम लोगों के लिए, फॉर द मैन द एक्सेसरीज आर वेरी लिमिटेड। क्या क्या होती है, गॉगल्स होते हैं, चेन्स होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, पेन्स होते हैं, राइट, घड़ियाँ होती है। तो घड़ी देखो आप आपके पर्सनालिटी को कैसे मैच करती है। यूजुअली मैं जो घड़ी पहनता हूँ वो रेक्टेंगुलर उसका डायल होता है, राउंड में अवॉइड करता हूँ और देखता हूँ, और यूजुअली राइट हैंड में पहनता हूँ। तो आप देखो आपके हिसाब से क्या है। तो घड़ी भी बहुत ज़्यादा डायल बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, इट शुड मैच विथ योर रिस्ट ऑल्सो। तो एक वो है। उसके बाद में लोग पॉकेट स्क्वायर, वो मैंने पहले आपको बता दिया, राइट, शूज़ का बता दिया, कैप्स का बताया, गॉगल्स का भी मैंने आपको बता दिया, ओके। तो ब्रेसलेट्स लोग पहनते हैं, ठीक है, और देखो कि बस बहुत ज़्यादा शाइनिंग ना हो, because the whole idea is basically not to misunderstand anyone and not to get misunderstood. So thank you very much. Take care. I love you. Bye.